भैया यार मुझसे नहीं हो रही तैयारी। मार्च में मेरा एग्जाम है, मई जून में है, जुलाई में है। अब वक्त इतना कम बचा है कि मुझे वैसे भी कोई उम्मीद बची नहीं मेरे से। अब भी अपने बैकलॉग्स कवर नहीं हो रहे हैं और ना ही मुझे पता है कि तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से तैयारी करनी है। भैया अगर अब स्टार्ट करेंगे तो उम्मीद तो बड़ी कम है, लेकिन क्या अभी भी मौका है हमारे पास? ऐसे बहुत सारे डाउट हर साल हर महीने हमारे पास आते हैं। चाहे फिर आपका एग्जाम मई में हो तो डाउट ये वाला हमें एक साल पहले मार्च में भी आएगा, जुलाई में भी आएगा, सितंबर में भी आएगा एंड इवन अभी नवंबर चल रहा है तो नवंबर में भी हमारा कमेंट बॉक्स इन सारी प्रॉब्लम से भरा रहता है। क्यों फेस करते हो आप ये प्रॉब्लम? इसके बारे में तो मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या आपके पास अभी भी वक्त है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने का? तो सवाल का जवाब तो सिंपल है, हाँ, लेकिन इस सवाल के सिंपल से जवाब के पीछे जो मेहनत छुपी है और जो स्ट्रैटेजी छुपी है वो उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। और उसी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी को मैं आज आपके सामने बहुत ही सिंप्लीफाइड पिक्चर में रखने वाला हूँ, ताकि आपको एक मौका दे सकूँ अपनी गलतियों से सीख कर उस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके अपनी तैयारी को इस तरह से ट्वीक करने का, ताकि आप अगले साल अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर जाएं और अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट पहुंच जाएं। क्योंकि वैसे भी आपके पेरेंट्स के सामने, आपके खुद के सामने, आपके आस पड़ोस के सामने आपकी इज्जत दांव पे तो लगी ही होगी। साथ ही साथ आप खुद की नज़रों में और ना गिर जाओ, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस बचे हुए टाइम को बहुत ही ज़्यादा समझदारी के साथ इस्तेमाल करें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मैं आपको लेके चलता हूँ उस स्ट्रैटेजी की तरफ जो आपको मदद करने वाली है इस प्रिपरेशन के दौरान अगले बचे हुए 6 महीनों। स्ट्रैटेजी फॉलो करने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी क्यों चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। क्यों आपको मेरी कही बात पर विश्वास करना चाहिए? क्योंकि लास्ट ईयर भी और उससे लास्ट ईयर भी और पिछले 4 सालों से लगातार साइस्ट्रा के बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते करते अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट्स पहुंच चुके हैं। लास्ट ईयर आईआईटी में 25% से ज़्यादा स्टूडेंट्स, नाइजर में 50% से ज़्यादा स्टूडेंट और आईआईटी बेंगलोर में 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स, इनमें से काफ़ी सारे सिमिलर स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके ही पहुंचे। हमारा एक स्टूडेंट सयान माना, जिसने सितंबर एंड से तैयारी शुरू की थी, उसने भी इन्हीं सिमिलर स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करके अपनी रैंक हासिल की एंड ही वाज सो गुड एट इट कि उसने सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकाल दिए, चाहे फिर वो पीसीएम वाले हो या पीसीबी वाले। आप भी वैसा कर सकते हैं, लेकिन आपको ये सिंपल ट्रिक्स पता होनी, समझनी और उसको डिलीजेंटली फॉलो करने की एक इच्छा होनी ज़रूरी है। सबसे पहली स्ट्रैटेजी आती है बच्चों कि आप अपने सिलेबस को देखो कि आपके इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितना सिलेबस पूछा जाने वाला है और उसको एक बार प्रायोरिटाइज करके अरेंज कर लो। पूरा 11th-12th का सिलेबस मिक्स करो और प्रायोरिटी के हिसाब से टॉप टू बॉटम उसको लगा करके 90% सिलेबस एटलीस्ट अपने एग्जाम से 2 महीने पहले कंप्लीट करने की कोशिश करो। और ये सबसे ज़्यादा एक आप कह सकते हो सॉफ्ट प्रिपरेशन टेक्निक है जिसे हर कोई फॉलो कर सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही बच्चे जिन्होंने पहले से बहुत अच्छी तैयारी की हो सिर्फ वही इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर सकें। दूसरा, ये जो 90% सिलेबस आपने कंप्लीट किया है, इसको बीच बीच में रिवाइज करते रहने का। रिवाइज नहीं करोगे तो फिर जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं वो आपके दिमाग में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। और तीसरा, जो आपने पढ़ लिया है उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अब ये बहुत ही सुनने में सिंपल लगता है, प्लेन ओल्ड रिटोरिक जैसा लगता है। आप कहोगे कि ये तो हर कोई बताता है, लेकिन फिर आज की स्ट्रैटेजी वीडियो में नया क्या है? नया मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो तुम्हें ये चीज़ अपने दिमाग को समझानी होगी कि ऐसी कौन सी आदत है तुम्हारी जिसकी वजह से आज भी तुम्हें ये वीडियो देखना पड़ रहा है। उस आदत को जब तक खत्म नहीं करोगे तब तक आगे भी ये सेम सिचुएशन रिपीट होती रही। तो सबसे पहले अपने दिमाग को समझाओ कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा, अगर मैंने अपनी चीज़ें टाइम पे ख़त्म नहीं की, अगर मैं अभी सोने के बारे में सोचता रहा, अगर अभी मैं ख्याली पुलाव पकाता रहा, तो एक टाइम आएगा जब रिजल्ट वाले दिन मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। जब आप बार बार अपने दिमाग को ये समझाएंगे, बोलेंगे, तो अपने आप ही आपका सबकॉन्शियस माइंड ये जान जाएगा कि बिना पढ़े काम नहीं चलेगा और देखते ही देखते आपकी नींद और आपकी जितनी भी प्रोक्रेस्टिनेशन और आलस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। ट्राई फिनिशिंग दीज प्रॉब्लम्स इन द नेक्स्ट 7 days। तब आपका सेकेंड स्टेप शुरू होता है, दैट इज कि आप अपने इस सिलेबस के रूटीन को इस तरह से फॉलो करें ताकि आपके एक दिन में कम से कम 3 सब्जेक्ट्स कवर हो जाए। अगर आप आईआईटी नेस्ट एस्पिरेंट हैं तो आपको चारों सब्जेक्ट कवर करने होते हैं, क्योंकि एग्जाम में चारों सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट, और अगर आप जेई नीट एस्पिरेंट हैं तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 3 में से 2 सब्जेक्ट पर डे आप कवर करते हैं अपनी सेल्फ स्टडी के अंदर।
उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है, हर बार मैं फ्राइडे को जब लाइव आता हूँ यूट्यूब पे और बच्चों की प्रॉब्लम्स डिस्कस करता हूँ उनसे। बाय द वे, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा गूगल फॉर्म का, उसे फिल कर लेना। अगले फ्राइडे मुझसे मुलाकात हो जाएगी शाम को 5 बजे। तो उस लाइव में कई सारे बच्चे मुझसे सेम डाउट पूछते हैं कि भैया मेरे मॉक में नंबर नहीं आ रहे हैं, या फिर नंबर कम आने की वजह से मुझे डीमोटिवेशन फील हो रहा है, भैया मैं जब पढ़ने बैठता हूँ तो मेरा दिमाग नहीं लगता, मैं सोचने लग जाता हूँ। देखो, ये सारी प्रॉब्लम जितनी भी है ना, ये सारी प्रॉब्लम हर बच्चे को फेस करनी पड़ती है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि इन प्रॉब्लम्स को निपटा के तुम आगे बढ़ो लाइफ में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करो, तो तुम्हें सिंपल सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। रात को सोने से पहले 1 घंटा वो काम किया करो जो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसे करने का टाइम तुम्हारे पास सबसे कम है। जैसे बहुत सारे बच्चे जो पीसीबी स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको मैथ्स में दिक्कत आती है, वो ये कहते हैं कि भैया हमें मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी है लेकिन हमें टाइम नहीं मिल पा रहा, हम मैनेज नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं, ये तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। रात में सोने से 1 घंटा पहले यही काम करना है, सिंपल फैक्ट। उसके बाद दूसरा, सोने जाओ तो उससे जस्ट 10 मिनट पहले एक रफ नोटबुक या फिर एक अच्छी सी डायरी और एक पेन लेकर डिसाइड करो कि कल क्या क्या करने वाले हो। कल का दिन आज रात को सोने से पहले प्लान होगा, तो सुबह उठते दिमाग में एक एम्बिशन रहेगी और एक प्लान रहेगा जिसके अकॉर्डिंग तुम्हें चलना है। अदरवाइज जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हारे दिमाग में ऑब्वियसली आलस आएगा, लैक ऑफ मोटिवेशन आएगा, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि व्हाट यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉर द गिवन डे। ऐसा नहीं करना है। इसीलिए सोने से पहले 2 काम करने हैं। 1 घंटा वो काम करना है जो तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन के लिए और करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा। दूसरा, सोने से 10 मिनट पहले अपने पूरे कल के दिन को प्लान कर लो। आगे की प्लानिंग मत करना। बहुत सारे बच्चे हफ्ते भर की प्लानिंग एक साथ कर लेते हैं, उसमें उनका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है और वो उस प्लानिंग को फॉलो नहीं कर पाते। तो ये 2 बातें ध्यान रखना। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप जब मॉक देते हैं बच्चों, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मॉक का रिजल्ट मैटर करता है इस तरह से कि नंबर अच्छे आने चाहिए। टू सम एक्सटेंड इट इज राइट, बट आप इसका पूरा गलत मतलब निकालते हैं। देखो, हर साल की बात है, कई बच्चे ऐसे जिनके आईआईटी के 240 में से मॉक्स में 150, 160, 170 नंबर आ रहे थे, लेकिन उनको फाइनल एग्जाम में कुछ भी हासिल नहीं हुआ, वो क्वालिफाई तक नहीं कर पाए। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके मॉक्स में 30, 40 माइनस में नंबर आ रहे थे, आज वो ऐसी बेंगलोर जैसे इंस्टीट्यूशंस में बैठे। क्यों? क्योंकि 3 सिंपल हैक्स उन्होंने फॉलो किए थे जब मॉक्स की बारी आई। नंबर 1, मॉक के सिलेबस को 1 हफ्ते पहले से बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, और इतना अच्छे से पढ़ो कि तुम्हें लगे कि हाँ, तुम एक्चुअल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। दूसरा, फुल एनर्जी, फुल एंथुजियाज्म और फुल मोटिवेशन के साथ, पूरे के पूरे एनर्जेटिक माइंड के साथ मॉक देने की आदत डालो। बहुत सारे बच्चे मॉक देने बैठते हैं तो उनको सर में दर्द होने लगता है, बीच में उनको उलझने होने लगती है, उनको नींद आने लगती है, उनको ऐसे लगता है थका थका लग रहा है, या फिर मैं लेट उठाऊं, मुझे अभी भी सोना है। अगर तुम्हारी आदत बन गई मॉक्स को ऐसे माइंडसेट के साथ, ऐसी एनर्जी के साथ देने की, तो पेपर में भी यही होगा। अवॉइड करना है और पूरी एनर्जी के साथ पेपर देना है। थर्ड, पेपर जैसा भी हो, जैसा भी जाए, मार्क्स कितने भी आए, मार्क्स को एज अ नंबर तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं देनी। तुम्हें इंपॉर्टेंस देनी है कि तुम्हारे कटे कितने नंबर, और जितने नंबर कटे हैं वो तुम्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर लेने हैं। पहला, क्या ये गलतियां एक ह्यूमन एरर है, पढ़ने समझने में गलती हो गई, थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी, ये सारी चीज़ें अगर हैं तो डोंट वरी, ये टाइम के साथ और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ चली जाएंगी। दूसरा, अगर गलती ब्लंडर है, यानी कि कॉन्सेप्ट में गलती है, अगर आपने कोई आंसर गलत लगाया या आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता था, तो इसका मतलब है कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। ऐसी गलती को एक नोटबुक में नोट कर लीजिए और उसको रिवाइज करके ही आगे बढ़िए। तभी आपका वो मॉक देने का जो एक्चुअल एसेंस है वो सच होगा और आपको फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज, अगर एक बच्चा है जिसके मॉक में 180 नंबर आए 240 में से, उसने बाकी 60 की परवाह नहीं की और वो आगे बढ़ गया, और एक बच्चा जिसके मॉक में -3 आ रहे थे और उसने बाकी के 243 मार्क्स की परवाह की और उसको एनालाइज किया, और ऐसे ही दोनों पूरे साल चलते रहे, तो गेस व्हाट, सिलेक्शन पता है किसका होगा? जिसके -3 आ रहे थे। एंड एट लास्ट, की तैयारी कैसे करनी। ताजुब की बात है कि इतनी बार बार वीडियोस बनाने पर भी बहुत सारे बच्चों को आज तक ये नहीं पता कि सायस्ट्रा IIT नेस्ट की तैयारी कराता है पिछले 4 साल से। हमारे कौन कौन से कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, कौन कौन से कोर्सेज ऑलरेडी रनिंग हैं 12th के लिए, 11th के लिए, ड्रॉपर्स के लिए। बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। आप में से बहुत सारे बच्चे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि सायस्ट्रा आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए हमेशा आपके साथ था,
है और रहेगा। हमारे कोर्सेज आर स्टिल लाइव फॉर 11th क्लास, फॉर 12th क्लास एंड फॉर ड्रॉपर्स। वी हैव होमी, वी हैव विक्रम, वी हैव रमन बैचेस विच आर ऑब्वियसली गोइंग अलॉन्ग साइड। अगर आप चाहें अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, लिंक पे क्लिक करके चेक कर लेना। पढ़ो चाहे तुम कहीं से भी, जहां तुम्हारा मन लगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन प्रैक्टिस और मटेरियल दैट टू फॉलो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर IIT नेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो मार्केट में ऐसा मटेरियल ढूंढना बहुत मुश्किल है जो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल हो। इसलिए तुम्हें स्ट्रेट अवे मैं बोलूँगा कि शास्त्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर मटेरियल चेक कर लेना। तुम्हारी 6 महीने बच जाएंगे, तुम्हारी मेहनत बच जाएगी अगर तुमने उस मटेरियल को फॉलो कर लिया तो। उसके अलावा अगर तुम JEE नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जिस मटेरियल पे सबसे अच्छे रिव्यूज़ हैं, जिस मटेरियल पे सबसे ज़्यादा भरोसा है तुम्हारा, उस मटेरियल को खरीदने में देर मत करो। उस मटेरियल को परचेज करो और अच्छे से अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि सही टाइम पर थ्योरी का रिवीजन, सही टाइम पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। लूपिंग टू दैट फर्स्ट पॉइंट कि अपने 90% सिलेबस को अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के 2 महीने पहले तक फिनिश करके 2 महीने इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इतने मॉक्स दो, इतने ज़्यादा क्वेश्चन PYQs के कर लो कि तुम जब एग्ज़ाम देने जाओ तो तुम्हें पहले से पता हो कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुम्हें एग्जाम एक तरीके से बस दोबारा जीना है, उस एग्जाम को तुम्हें दोबारा अटेम्प्ट करना है। तुम ऑलरेडी उसको पूरे साल करते हुए आए हो एंड एट दैट पॉइंट तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस निकल के आता है। एग्ज़ाम देते वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने जितना पढ़ा है आप उसे कितना अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो, कितना अच्छे से अप्लाई कर पाते हो। बहुत सारे बच्चे पूरे साल बहुत मेहनत करते हैं लेकिन एग्ज़ाम में जाकर ब्लैंक होने की वजह से, प्रेशर में आ जाने की वजह से, नर्वस हो जाने की वजह से पूरे साल की पढ़ी हुई चीज़ों को सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पाते। आपने अगर कर दिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। इस छोटी सी वीडियो से आप लोगों को आई होप बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। एक बात ध्यान रखना बच्चों कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनकी आप तैयारी कर सकते हो, जैसे कि IIT, नेस्ट, CUET। अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो, अगर आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हो तो ISI, CMI के एग्जाम्स होते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हो तो IIT और JEE एडवांस दे सकते हो, JEE मेन्स दे सकते हो। अगर आप मेडिकल फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो आप नीट का एग्जाम दे सकते हो या फिर IIT के थ्रू बहुत सारे रिसर्च कोर्सेज परस्यू कर सकते हो। ये बात ध्यान रखना कि एग्जाम्स बहुत सारे हैं, आपको बस पता होना चाहिए कि आपको तैयारी कैसे करनी है। और मोर और लेस 80% तैयारी सबकी सेम होती है, सिर्फ 20% का फर्क आता है जो कि लास्ट के 2 महीने आपको फॉलो करना होता है एग्जाम्स के जस्ट पहले। एनीवेज बच्चों, ये एक जनरल स्ट्रैटेजी आप में से बहुत बच्चों के काम आएगी अगर आप इसे एक बड़े भाई की एडवाइस मानकर फॉलो करेंगे तो। एंड आई होप कि अब कमेंट्स में तुम ये नहीं पूछोगे कि भैया मेरे को समझ नहीं आ रहा पढ़ाई कैसे करनी है। ठीक है, पढ़ाई कैसे करनी है वो मैंने तुम्हें समझा दिया। पढ़ना तुम्हारा काम है बच्चों। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, इसका भी सोल्यूशन लेकर आऊँगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट तो हमारी सपोर्ट टीम से बात कर सकते हो, जिसकी डिटेल्स तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है ऑलरेडी। बाय बाय बच्चों, सी यू इन योर ड्रीम इंस्टीट्यूट्स, टेक केयर।